कि ये नौजवान पीढ़ी जो बेरोजगार बैठी है, इस नौजवान पीढ़ी के लिए एक रचना पढ़ना चाहता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छी। इस देश की पीढ़ी की ये व्यवस्था है कि इस पीढ़ी से पूछो कि कहाँ जा रहा है, तो ये पीढ़ी बोलती है कहीं नहीं। बोले क्या कर रहा है, तो बोले कुछ नहीं। बोले यहाँ क्यों खड़ा, तो यूं ही। ये इस पीढ़ी की मजबूरी है। ये पीढ़ी मंडल कमंडल से बहुत परेशान हुई है। मैं एक रचना इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा नाम आपको याद रहे या न रहे, लेकिन मेरी इस कविता की पंक्तियां आपको याद रहेगी। और बहुत सरल और सहज भाव से रचना निवेदन करना चाहता हूं। आप किसी भी चौराहे पर, किसी भी शहर में कहीं भी चले जाएं, जैसे मैं आज कोटा में आया, बस स्टैंड पर उतरते ही एक भिखारी मेरे पास आया, बोला बाबूजी 10 पैसे दो। मैंने कहा क्यों? वो बोले चाय पीनी है। मैंने कहा चाय तो 1 रुपए में आती, तू 10 पैसे क्यों मांग रहा है? भिखारी बड़ा चतुर था, बड़े सहज ढंग से बोला सर ऐसा है कि आदमी देख के पैसा मांगना पड़ता है। वो भिखारी हमारे भाई विश्वामित्र दादीज के पास पहुंचा घूमते घामते, तो उसने कहा भाई साहब 2 रुपए दो। विश्वामित्र दादीज ने भी वही प्रश्न किया, बोले क्यों? बोले साहब चाय पीनी है। उनका चाय तो 1 रुपए में आती है, तू 2 रुपए क्यों मांग रहा है? भिखारी फिर सहज ढंग से बोला, बोले ऐसा है सर, मेरे साथ आप नहीं पिएंगे क्या? ये देश के भिखारियों का तेवर है। एक भिखारी दिन भर भीख मांगता रहा मंदिर के सामने, किसी हिंदू ने 5 पैसे नहीं दिए। दोपहर में एक वो मस्जिद के सामने खड़ा हो गया, किसी मुसलमान ने उसे 40 कौड़ी नहीं दी। शाम को एक गुरुद्वारे में खड़ा हो गया, किसी सरदार ने एक पैसा नहीं दिया। परेशान, दिन भर से भूखा प्यासा, जब शाम रात को 8-9 बजे अपने घर की तरफ जाने लगा, रास्ते में एक शराब की कलारी आई, उसके बाहर वो टॉवेल डालकर बैठा, और उसके अंदर से जो भी व्यक्ति शराब पीकर निकलता उसका हुलिया देखकर बोलता। हिंदू था तो उसने कहा कि राम के नाम पे 10 रुपए दो, तो हिंदू ने 10 रुपए दिए। मुसलमान से हुलिया को देख करके उसने कहा कि खुदा के नाम पे 10 पैसे दो, तो मुसलमान ने 20 रुपए दिए। और सरदार जी को देखकर उसने कहा कि सत श्री अकाल के नाम पे 10 रुपए दो, तो उसने 100 रुपए दिए। परेशान हो गया भिखारी, 2 घंटे में पूरी झोली भर गई नोटों से। उसने कहा, आसमान की तरफ नजर उठाई और उसने कहा अरे भगवान तू भी गजब की चीज है रे, रेता कहां और पता कहां का देता है। यह देश के भिखारियों का तेवर है। मैं एक रचना बड़े विनम्र भाव से निवेदन करना चाह रहा हूं, इस नौजवान पीढ़ी को समर्पित करना चाह रहा हूं। नौजवान पीढ़ी को इसलिए समर्पित करना चाह रहा हूं कि मैं कोई बुढ़ा नहीं हूं, नौजवान हूं। मैंने नौजवानों के लिए लिखी है, इस पीढ़ी के लिए लिखी है। बात अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद दे, और बात अच्छी नहीं लगे तो मैं जानता हूं कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। निवेदन करना चाह, और इस कविता में भी उस भिखारी का मीटर देखें। रचना निवेदन कर रहा हूं कि बस स्टैंड पर खड़े खड़े 3 कवि कर रहे थे चर्चा, कि बस स्टैंड पर खड़े खड़े 3 कवि कर रहे थे चर्चा। वो प्रश्न था कि कौन करे खर्चा। इतने में एक भिखारी बोला बाबूजी नमस्ते। अपन भी हंसते हंसते बोल उठे नमस्ते। अपन भी हंसते हंसते बोल उठे नमस्ते, पर उसके बिन मांगे मैंने कहा रे जा चंदू की होटल पे पी ले चाह। होटल वाले भैया इसे चाय पिलाओ। भिखारी बोला सर नाश्ता भी करवाओ। भिखारी बोला सर नाश्ता भी करवाओ। मैंने कहा यार जिगरी, जब जेब में रुपये है इन मिन 3, तो भिखारी निराशाजनक स्थिति में बोला सर अपना तो है आज जन्मदिन, इसलिए पोहे खाऊंगा, 1 रुपए की सेव डलवाऊंगा और चाय पीते ही अंतर ध्यान हो जाऊंगा। जेब आपकी हो जाएगी क्लीन, रुपए पूरे हो जाएंगे 3। क्यों ठीक है ना प्रहलाद नवीन? तो भिखारी ने अपना जन्मदिन मनाया, मुझे 3 रुपए से निपटाया, और पास खड़े बाल कवि बैरागी का नंबर आया। पास खड़े बाल कवि बैरागी का नंबर आया। वो बोला हे भूतपूर्व भिखारी जी, वो बोला हे भूतपूर्व भिखारी जी, अपने कुलदीप को आशीष दो और शीश पर हाथ धरो। आज आप भी अन्न का दान करो। नाश्ता नवीन जी ने करवाया, आप डिनर का इंतजाम करो। नाश्ता नवीन जी ने करवाया, आप डिनर का इंतजाम करो। इतने में प्रोफेसर विश्वामित्र दादीज बोले कि जालिम लोशन दाद खुजली की दवा, तेरे से 3 कवि हो गए तवा। सवेरे सवेरे कवियों को ताकता है, भूतपूर्व से वर्तमान कभी भीख मांगता है। वाह वाह। भूतपूर्व से वर्तमान कभी भीख मांगता है। तो भिखारी भन्नाटी खाकर बोला कल से काम करके रोटी खाऊंगा, मगर आज तो अपना जन्मदिन इन कवियों के साथ ही मनाऊंगा। कल से काम करके रोटी खाऊंगा, मगर आज तो अपना जन्मदिन इन कवियों के साथ ही मनाऊंगा। और इन पंक्तियों पर इस पीढ़ी का आशीर्वाद चाहता हूं कि कल से काम करके रोटी खाऊंगा, मगर आज तो अपना जन्मदिन
इन कवियों के साथ ही मनाऊंगा। सर मैं टेम्परेरी भिखारी हूं, नहीं हूं परमानेंट। कल तक बीए में था आपका स्टूडेंट और आपने मुझे एमए तक पढ़ाया और रोजी रोटी के लिए मैंने कहां कहां चक्कर नहीं लगाया, मगर जालिम इस आरक्षण की नीति ने पीढ़ी के सीने में खंजर धर दिया और भूख की लपटों ने मुझे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। इस आरक्षण की पीढ़ी ने, इस आरक्षण की नीति ने पीढ़ी के सीने में खंजर धर दिया और भूख की लपटों ने मुझे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। तो उस दिन मैंने सभी डिग्रियां जला दी और ये कसम उठा ली कि कल से कूली बन जाऊंगा, बोझा उठाऊंगा, मगर आत्महत्या करने नहीं जाऊंगा। कूली बन जाऊंगा, बोझा उठाऊंगा, मगर आत्महत्या करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझसे मेरी माँ आज भी कहती है कि बेटा घबरा मत, मैं तुझे अपने दूध के बल पर फिर चलना सिखाऊंगी और एक बार इन भ्रष्ट कुर्सियों में तुझी से आग लगवाऊंगी। एक बार इन भ्रष्ट कुर्सियों में तुझी से आग लगवाऊंगी। तो मुझसे आस लगाए बैठी वो मेरी माँ और मुझसे उम्मीद लगाए बैठी वो मेरी बहन। मैं सब कुछ कर सकता हूँ सहन, मगर जब मेरे 50 वर्षीय चतुर्थ श्रेणी पिता ने, सवर्ण वाले सुन ले कि नौकरी कैसे मिलती है, जब मेरे 50 वर्षीय चतुर्थ श्रेणी पिता ने चतुर्थ श्रेणी होते हुए भी मुझे एमए तक पढ़ाया, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं पढ़ लिख कर केवल भिखारी ही बन पाया। तो उन्होंने मेरी बेरोजगारी मिटाने के लिए सल्फास की गोलियां खाई, तो मैंने उन्हें दी राम दुहाई कि अरे आत्महत्या तो मुझे करना था और इस आरक्षण के चक्कर में मुझे मरना था, फिर ये बीड़ा आपने क्यों उठाया। तो पिता ने डबडबाई हुई आंखों से मुझे बताया कि बेटा मेरी मृत्यु के बाद ये सरकार तुझे मेरी जगह रख लेती और ये चपरासी की नौकरी अपने घर की इज्जत को ढक लेती, ये चपरासी की नौकरी अपने घर की इज्जत को ढक लेती। इसलिए बाबूजी भीख मांगकर घर का कामकाज चलाता हूं और अपने अंदर बैठे हुए उस पोस्ट ग्रेजुएट आदमी को आंसू पिलाता हूं और गली गली चिल्लाता हूं, ताकि मैं इस देश और समाज से कह सकूं कि हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं और इस आजाद देश में पढ़े लिखे लोग रोटी के लिए आज भी लड़ रहे हैं, रोटी के लिए।